हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS। आई एम शेखर चौधरी। आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो है कि आप अपनी तैयारी के साथ साथ जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ने का जो पूरा लाभ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऑप्शनल में कैसे ले सकते हैं। यदि न्यूज़पेपर को अच्छी तरह पढ़ा जाए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा जाए तो आपको ये डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस वहाँ से आते हैं कि बहुत सारे जो पेपर 2 में, पेपर 1 में क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस हैं जो गवर्नेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिसिंग, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन या सेंटर स्टेट के रिलेशंस या PSUs में जो दिक्कतें हैं, ऐसे। और ये सारी ही चीज़ें लगातार हमारे न्यूज़पेपर्स में रिफ्लेक्ट होती हैं। तो कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि सर हम तो न्यूज़पेपर का डिस्कशन सुन लेते हैं। आप ध्यान रखें, आप कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे डिस्कशन सुन के। डिस्कशन सुनना बहुत अच्छी बात है करंट अफेयर्स के लिए, GS के, पर जब हम नुआंसेस की बात कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, बहुत सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ती हैं, रटनी पड़ती हैं। स्पेलिंग भी एरर्स करते हैं इसी वजह से। जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं देख रहा हूँ जो स्टूडेंट्स आंसर राइटिंग करते हैं उनकी इंग्लिश बहुत ही पुअर हो जा रही है। दे मे स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, बट व्हेन इट कम्स टू पुटिंग डाउन इन ब्लैक एंड वाइट दे आर नॉट वेरी गुड। द रीजन बीइंग एवरीथिंग इज बीइंग वॉच्ड। तो वॉचिंग में और जो आप अपने नोट्स बनाते हैं ये अंतर है। ग्रामेटिकल एरर भी कम होंगे और कमिटीज के नाम, किसी भी लॉ का नाम आप सही लिख पाएंगे जो छोटी छोटी सी आंसर राइटिंग में दिक्कत नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कैसे पढ़ना है न्यूज़पेपर को वो हम जरा चर्चा कर लेते हैं आपसे। देखिए, आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस या आप द हिंदू या और भी कोई न्यूज़पेपर हो आपका, ट्रिब्यून, टेलीग्राफ, कुछ भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। सभी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बहुत सारी कॉमन चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक पुलिस, दूसरा आपका जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखने को मिलेगा। आपको गवर्नर के से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, आपको बजट, जैसे अभी फिनेंशियल एक्ट पास कर दिया है रिसेंटली, कोई भी लॉ, आपको जो भी बिल्स लाए जा रहे हैं जैसे वक्फ बिल है, ये देखने को मिलेंगे। साथ में जो हमारे रेगुलेटर्स हैं बहुत सारे, DGCA, RBI, सेबी, इन सब के बारे में देखने को मिलेगा। सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को आप रोज पढ़ेंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी को आप पढ़ेंगे, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन को आप डीपली यहाँ पर पढ़ेंगे, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, NCRB, पोस्टल सिक्योरिटी, ये सारी चीजें ही रोजाना आती हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, साथ में आपका जो फिनेंसेस से रिलेटेड चैप्टर है, फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और फिनेंशियल मैनेजमेंट, वहाँ पर कैग का रोल क्या है, कैसे कैग अपनी रिपोर्ट्स के जरिए फिनेंशियल अकाउंटेबिलिटी तय कराने में मदद करता है। या फिर बहुत सारी जो कमिटीज़ बनती हैं हमारे पार्लियामेंट में और स्टेट लेवल पे, चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, इनकी बैठकें, क्या गवर्नमेंट ने पास किया है, रोल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य के स्तर पे जो चीफ मिनिस्टर अपनी भूमिका निभाते हैं, नीति आयोग है या और भी ऐसी बहुत सारी बॉडीज हैं जो हमें ज़रूरत रहती है। इंटर स्टेट काउंसिल है, जोनल काउंसिल है, DGPs की मीटिंग है या फिर सेक्रेटरीज की मीटिंग है या प्रगति प्लेटफॉर्म के ऊपर न्यूज़ आएगी। ये सारी ही चीज़ लगातार न्यूज़पेपर में बनी रहती हैं। इनको इनकॉर्पोरेट करना आपकी जिम्मेदारी है। आप कोई भी न्यूज़पेपर ले सकते हैं। अब जो जो बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल क्या है कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बेसिकली ये है। बहुत सारी जो कॉमन प्रॉब्लम्स जो हैं वो ही आपकी क्वेश्चंस में आपको रिफ्लेक्ट होंगी। जैसे भाई मनरेगा में आधार बेस्ड पेमेंट जो सिस्टम है उसमें क्या दिक्कतें हैं, या सोशल ऑडिट में क्या दिक्कतें हैं, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। या गवर्नमेंट की बहुत सारी जो स्कीम्स हैं, रूरल और अर्बन सेंट्रिक, उन पे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं और इनमें क्या दिक्कत है। या जल जीवन मिशन जैसी जो स्कीम्स हैं उनमें क्या दिक्कत है। या फिर हम रूरल और अर्बन में, जैसे हम कहते हैं स्मार्ट सिटी
प्रोजेक्ट जो है वो पूरी तरह से हम बहुत अच्छी तरह से लागू क्यों नहीं कर पाए, या उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है। ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं पढ़ेंगे और आपको एग्जाम्पल्स नहीं पता होंगे, बहुत सारी केस स्टडीज को आपको कोट करना पड़ता है। अभी आप ध्यान रखिए 21 ऑफ अप्रैल को आपका सिविल सर्विसेज डे है। सिविल सर्विसेज डे के दिन बहुत सारे हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सीलेंस अवार्ड मिलने वाला है। सो इनके बारे में अगर आपको नहीं पता है, ये आप कोट नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर मैंने एक आपको छोटी सी एक व्यू दिया, अभी इसको हम जरा देख लेते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं इसको, इस पे जरा विचार करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस नाम का न्यूज़पेपर यहाँ पर खुला हुआ है। अब आप अपना इम्पोर्टेंट चीज़ों को खुद ही आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इसमें से क्या ज़रूरी है। इतना देखिए भाई, वक्फ बिल है, सो वक्फ बिल पे बिल्कुल जो बिल बनाने का प्रोसेस है, कैसे वोटिंग होती है, ये सारा चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे नेम चेंजिंग है बहुत सारी जगहों पर, बीजेपी शासित राज्यों में भारत में ये हो रहा है, तो इसको आपको देखना चाहिए कि इसमें क्या है, क्या मुद्दा है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। ऐसे मुद्दों पे आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए। इसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट, प्रोटेस्ट डिमांडिंग जॉब्स एट बोकारो स्टील प्लांट टर्न वायलेंट, यूथ किल्ड। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक टॉपिक है जो आपको जो मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में एक जॉइंट मशीनरी होती है। सो उसके थ्रू क्या होता है, यहाँ पर हम एक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू जो मजदूर हैं और सीनियर मैनेजमेंट के बीच की दिक्कतों को सुलझा लेते हैं। पीएसयू का मामला है तो हमारे लिए ये एग्जाम्पल होगा, जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जेसीएम होती है, ठीक है, हमारे लिए एग्जाम्पल होगा कि वहां पर प्रोटेस्ट हो गया था तो ये फेलियर है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर, और हम बात करते हैं, प्रताप भानु मेहता जी का बहुत बढ़िया लेख लिखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को बुली बता रहे हैं, इनको पढ़िए। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन इज ओवर, अब ये जो है राम माधव जी का आर्टिकल है, हम जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एलपीजी रिफॉर्म्स देखते हैं या ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं या थर्ड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस जो है, वहां पर आपका बात होती है कि हमें ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर ढूंढने हैं, पर एट द सेम टाइम हम एक पुशबैक देख रहे हैं कि अब पर्टिकुलरली जो हमारी एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, उन्होंने जो भी चीज़ें को एक्सट्रैक्ट करना था, जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी भी है, आपको पता रहना चाहिए पॉलिटिकल साइंस में, वहाँ पर कोर और पेरिफेरी कंट्रीज की बात करी गई है। तो कोर जो कंट्रीज थी, डेवलप कंट्री, उन्होंने जितनी भी डेवलपिंग कंट्री थी उनके रिसोर्सेज को ले लिया। अब जब बर्डन शेयर करने वाली बात हुई कि इनकी ग्रोथ में भी हेल्प करो, तो अब वो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर अपना रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप देखें। इसके अलावा देखिए भाई, ग्रेनेड फेंकने की बात जो हो रही है चंडीगढ़ पंजाब में, ये हो रही है, और यहाँ पर पुलिस क्या कर रही है, पंजाब पुलिस का क्या मॉडल है ड्रग्स के प्रति, ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। डिजिटल अरेस्ट जो हैं, इनके ऊपर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकता है क्वेश्चन। यहीं पर देखिए ओपिनियन पेज है आपका, ओपिनियन पेज में बहुत सारे जो आर्टिकल्स आएंगे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। डेफिनेटली मनोज कुमार जी का स्वर्गवास हुआ है तो हमारे लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्क आउट अ डील विद यूएस, आनंद शर्मा जी कांग्रेस के लीडर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं। इसके अलावा फॉर नेशनल एआई लिटरेसी स्टार्ट इन स्कूल, सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जितने भी पॉलिसी है पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड मैटर है, सारे ही इंपॉर्टेंट है, सारे को ही आप एग्जाम्पल के तौर पे रख सकते हैं। पब्लिक पॉलिसी के बहुत सारे मॉडल्स भी हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। सो एआई के ऊपर, और एआई का यूज या टेक्नोलॉजी का यूज कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को बदल रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो यहाँ से एग्जाम्पल होना चाहिए आपके पास। जैसे मैं अगर बात करूँ, एआई के बॉट्स यूज करे जा रहे हैं आस्क दिशा, आईआरसीटीसी जो प्लेटफॉर्म है उस पर, या ड्रोन्स का यूज करा जा रहा है और एआई का यूज करा जा रहा है चलान में।
तो इन चीज़ों को आपको बताना है बहुत अच्छी तरह। सो ये जो प्रोबेबिलिटी और इस अकाउंटेबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि असेट्स को पब्लिक करना पड़ेगा जजेस को। ये एक अच्छा स्टेप है और ये मेरे ख्याल से इसलिए कहा गया है क्योंकि रिसेंटली आपको पता है एक जज महोदय के घर पे कुछ नोट जले हुए पकड़े गए थे, तो सीधे तौर पे करप्शन का केस बनता है, पर उसको लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा 7 इश्यूज रेज्ड बाय द एमपीज इन पार्लियामेंट, डेरेक ओब्रायन जी हैं, बहुत अच्छा आर्टिकल। और हरियाणा का ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन है, अनदर वेरी गुड आर्टिकल। और ये देखिए तमिलनाडु और सेंटर के बीच जो चल रहा है, ये है स्टेट और सेंटर के बीच के रिलेशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और वेरी हाई स्कोरिंग एरिया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। चाहे वो मन्नार कमेटी हो, चाहे वो मेमोरेंडम वेस्ट बंगाल का हो, आनंदपुर साहिब हो, सरकारिया कमेटी हो, पुंछी कमेटी हो, या फिर आपके और भी जो ऐसे लगातार कोशिश करते रहे हैं कि सेंटर स्टेट के बीच में रिलेशन बेहतर हो, इस तरीके के आर्टिकल से डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। सीएम मीटिंग्स ऑन डिलिमिटेशन अपोजिशन टू इंक्रीज सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सो चाहे वो फेडरलिज्म के ऊपर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म हो, या जो एसिमेट्रिक फेडरलिज्म हो, इन सब पे वेरी रिसेंट पास्ट में क्वेश्चन आ चुके हैं मेंस में, पेपर 2 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके के आर्टिकल्स को आपको पढ़ना चाहिए जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। जी, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमने कुछ आर्टिकल्स का यहाँ पर जिक्र किया है जो कि हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल से बहुत अच्छे बैठते हैं। ग्लोबलिज्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ग्लोबलाइजेशन को इम्पोर्टेंटली पढ़ना है। हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं अमेरिका से। हमारा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन है वो तो पूरी तरह अमेरिकन स्कॉलर्स का बनाया हुआ है। सो वर्ल्ड में जो हम नई तरीके के कन्वर्जेंसेस देख रहे थे, अब उन कन्वर्जेंसेस में कमी आएगी। तो ये मैंने आपको बताया, सारे ही आर्टिकल जैसे यहाँ पर हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। और ये एआई का यूज हम कैसे चाइना से आगे निकल सकते हैं, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है वेस्ट बंगाल रिक्रूटमेंट में। और इस तरीके के करप्शन के जो चार्जेस हैं उससे आम लोगों का क्या अहित होता है, राइट। और म्यांमार में अर्थक्वेक में हमने क्या सीख रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट का एक मॉडल है, वहां से एग्जाम्पल ले सकते हैं। ऑपरेशन ब्रह्मा है। तो सब रीजनल लेवल पे जो हमारे कोऑपरेटिव मैकेनिज्म होने चाहिए, और यहीं से हम ले सकते हैं कि भारत में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट में जो कमियां हैं, इस चीज को हम ले सकते हैं। तो भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है तो आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, वीडियो देख के काम नहीं चलेगा, ये ध्यान रखें। यहीं पर मैं आपको अब ले जाना चाहूँगा हमारे जो नया बैच शुरू हो रहा है उस पे। सो यूपीएससी के स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे जाएं आप और कोर्सेज को एक्सप्लोर करें। इन कोर्सेज में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल, यहाँ पर जाएं। यहाँ पर जाके मेरे बारे में देख सकते हैं, अबाउट द ऑथर, और साथ में डेमो लेक्चर देख सकते हैं, और यहीं से आप कोर्स कंटेंट को देख के एडमिशन अपना सुनिश्चित करा सकते हैं। जो नया बैच है वो 13 तारीख से शुरू होगा, अप्रैल से, बैसाखी से। सो आप ज़रूर से उसमें एडमिशन लीजिए। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा ऑप्शनल है जिसकी बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग है जीएस के पेपर्स के साथ, तो इसमें भी आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो यदि आप इंटरनल सिक्योरिटी को, गवर्नेंस को, डिजास्टर मैनेजमेंट को, साथ में एथिक्स के पेपर 4 को और पॉलिटी को तैयार करना चाहते हैं विदाउट एनी एफर्ट जीएस में, तो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन ले लीजिए। मेरा बैकग्राउंड एज एन ऑफिसर, पीसीएस ऑफिसर उत्तर प्रदेश में,
तहसील लेवल पर और साथ में एकेडमिशियन कमिंग फ्रॉम द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड आपको मदद करेगा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बेहतर समझने में। आज हमने ये देखा है कि न्यूज़पेपर क्यों ज़रूरी है, न्यूज़पेपर में किस तरीके के आर्टिकल, हर आर्टिकल को आप कैसे लिंक करें अपने सिलेबस के साथ, और ये एक तरीका हो सकता है जिससे कि आपको एक्स्ट्रा 20-25 नंबर मिल सकते हैं। तो आपके जो 270 तक नंबर रुक रहे होंगे वो 300 के पार हो जाएंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।